आपका आज की वीडियो। स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए उसका टाइटल है व्हाई देयर वोंट बी डायरेक्ट ट्रेन्स टू कश्मीर फ्रॉम दिल्ली। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले इस वीडियो चैनल का विजुअल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो किया इनके चैनल को। उसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक इंस्टाग्राम लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब किया, लाइक किया, शेयर को फॉलो तो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। देश के इतिहास में रेलवे प्रोजेक्ट्स की अगर हम बात करें तो कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं है। हमने कई सारे डिफिकल्ट घाट प्रोजेक्ट्स बनाए, हमने पंबम जैसे ब्रिजेस बनाए, लेकिन इसमें भी अगर कोई लेटेस्ट और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट शामिल हो रहा है तो वो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला न्यू रेल लाइन प्रोजेक्ट, जहाँ पर चेनाब जैसे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिजेस है, अंजनी खड़ जैसे देश के पहले केबल स्टेड रेलवे ब्रिजेस है, और इसकी वजह से ये एक इंजीनियरिंग मावल है। बोला जा रहा था कि जब ये प्रोजेक्ट खुलेगा तो श्रीनगर जैसे इलाकों से इंटीरियर कश्मीर वैली से देश की कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। लोग डायरेक्टली ट्रैवल कर पाएंगे श्रीनगर और कश्मीर वैली से सीधे देश के किसी भी हिस्से के अंदर। और रिसेंटली सरकार ने ये लाइन पूरी करके इसके ऊपर टेस्टिंग भी शुरू की। कई ट्रेन हमें दौड़ते हुए नजर आए, इनफैक्ट लेटेस्ट हमें एक वंदे भारत भी दौड़ते हुए नजर आई, और इसलिए लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब उन्हें देश के किसी दूसरे शहर से सीधे श्रीनगर जाने का चांस मिलेगा। लेकिन ये चीज होने नहीं वाली, क्योंकि रेलवेज करने ये वाला है कि कोई भी डायरेक्ट ट्रेन श्रीनगर तक नहीं चलेगी दूसरे शहर से, और आपको कटरा तक आना पड़ेगा किसी दूसरी ट्रेन से, जहां पर आप ट्रेन चेंज करोगे श्रीनगर जाने के लिए। और ऑब्वियसली ये बहुत इनकन्वीनियंट है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? और सिक्योरिटी रीजंस बताए तो जा रहे हैं, और एग्जैक्टली ये सिक्योरिटी रीजंस आते कहां से है जो कि ट्रेन चेंज करने से चले भी जाते हैं? इसके बारे में आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो शुरू करते हैं। लेकिन कटरा भी तो काफी नजदीक है ना वो श्रीनगर के। ये नहीं मुझे पता। नहीं बहुत नजदीक भी नहीं होगा। कश्मीर में ही आता ना कटरा कि नहीं? हाँ, कश्मीर में आता है श्रीनगर और कटरा दोनों। श्रीनगर मुझे पता दोनों मैं जम्मू पास है शायद। दोस्तों, जो हमारे देश का नॉर्दर्न मोस्ट भाग है, कश्मीर वैली है, ये हमेशा से सेंसिटिव रहा है। इनफैक्ट बहुत ज्यादा नॉर्मलाइजेशन होने के बावजूद हमें ये देखने मिला है कि हर कुछ दिन में कोई ना कोई इंसिडेंट्स होते ही रहते हैं सिक्योरिटी रिलेटेड हमारे इन रीजन्स के अंदर। आपने देखा ही होगा, आर्मी यहाँ पर तैनात होती है। 370 हटाने के बाद में थोड़ा कामनेस तो आया है, लेकिन कभी कभी चीजें रैंप अप करती है। इसकी वजह से कोई भी जब सरकारी प्रोजेक्ट इस इलाके में बनता है तो वो टारगेट पे होता है एंटी नेशनल एलिमेंट्स के। इनफैक्ट चेनाब ब्रिज, अंजनी खड़ जैसे जो पुल है, इनको बनाया गया है कुछ एक्सप्लोसिव सहन करने लायक, क्योंकि सरकार भी जानती थी कि ये टारगेट पे रहने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होंगे, और इसीलिए जो भी ट्रेन और पैसेंजर्स वैली में जाएंगे वो प्रॉपर हो, नॉर्मल सिटीजन्स हो, और उस भीड़ के अंदर कोई भी टेढ़े दिमाग वाले व्यक्ति अंदर ना चले जाए या कोई सामान ना भेज दे, ये चेक करना जरूरी है। दिक्कत ये आती है कि अगर आप ट्रेन को डायरेक्टली चलाते हो तो उसको ठीक से चेक नहीं किया जा सकता। इसको एक एग्जांपल के साथ में समझाता हूं। गैंग्स ऑफ वासेपुर पिक्चर आपने देखी है? वहां पे आपने देखा होगा फैसल जो है वो ट्रेन में स्क्रू ड्राइवर से पैनल्स वगैरह खोल के जो है छुपाता है सामान, और फिर बाद में निकाल लेता है। मान के चलिए कोई टेढ़े दिमाग वाला व्यक्ति मुंबई, दिल्ली, किसी और शहर से ट्रेन में एंटर करता है। आप समझते ही होंगे कि देश के रेलवे स्टेशन, स्पेशली छोटे रेलवे स्टेशन पे सिक्योरिटी कौन से लेवल पे होती है। अब न्यूक्लियर बॉम्ब लेके भी जा सकते हो, कोई वहां पे कुछ चेक नहीं करेगा, और आकर ट्रेन में कहीं छुपा देता है, कई ऐसे जगह पे लगा देता है, रख देता है जहाँ पर नॉर्मली आप उसे ऑब्जर्व भी नहीं कर पाओगे। और ये ट्रेन पहुंचती है धीरे धीरे कटरा तक, और फिर वैली में उसके आगे डायरेक्टली बढ़ जाती है। और तभी जो ये एंटी नेशनल एलिमेंट है, अगर उस सामान का इस्तेमाल करने का डिसीजन लेते हैं या वैली तक कोई सामान पहुंचा भी देते हैं, तो ऑब्वियसली देश के लिए अच्छी बात नहीं है। लेकिन आपके दिमाग में इसकी वजह से दो सवाल आएंगे। पहली बात ये, तो फिर ट्रेन चेक कर लो ना कटरा में। और दूसरी बात ये कि ट्रेन अगर आप चेंज कर रहे हो कटरा में, तो ऐसे तो हो सकता है कि जो पर्सन गलत इंटेंशन के साथ में आया है वो सेम हरकत कटरा से लेके आगे वाले सेक्शन में भी करे। तो यहाँ पर थोड़े न्यूएंसेस को समझते हैं। देखो, पैसेंजर जो है ना, ये एक सेंसिटिव कार्गो है। आपको ये बात पता होगी कि मालगाड़ी को जो है 8-10 घंटे जो है रुका दिया जाता है साइडिंग्स पे, ताकि पैसेंजर ट्रेन को प्रायोरिटी मिल सके, क्योंकि वहां पर कोई कंप्लेंट नहीं कर सकता, किसी को वहां पे खाने पीने की जरूरत नहीं है, वहां पर कोई बीमार नहीं पड़ेगा, वहां पे किसी को कहीं टाइम पे नहीं पहुंचना है, एटलीस्ट एग्जैक्ट टाइम पे नहीं पहुंचना है। और इसकी वजह से कार्गो को जो है काफी हद तक टाइम इनसेंसिटिव हम कह सकते हैं। लेकिन पैसेंजर्स के साथ ऐसा नहीं है। 1 से 2 घंटे का डिले भी बहुत बड़ा इनकन्वीनियंस होता है। इनफैक्ट अगर 3 घंटे से ज्यादा कोई ट्रेन रुक गया किसी स्टेशन पे, थोड़ा बहुत बवाल होना शुरू हो जाता है। लोग जो है अलग अलग चीजों के जरिए अपना विरोध प्रकट करना शुरू करते हैं, और एक ट्रेन को प्रॉपर्ली सिक्योरिटी स्क्रीन करने के लिए बहुत समय की जरूरत पड़ती है। मान के चलो कि कोई ट्रेन पूरे इंडिया में ट्रैवल करने के बाद आती है कटरा में, तो यहाँ पर आर्म फोर्सेस का इलाका शुरू हो जाता है तुरंत जम्मू के बाद, जिसकी वजह से आर्मी की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी ट्रेन को चेक करने के लिए। अब जो पैसेंजर पहले ट्रैवल करके आ रहा है वो 8-10 घंटे रुक नहीं पाएगा कटरा में, जब तक एक प्रॉपर सिक्योरिटी स्क्रीनिंग नहीं होती। तो एक सिंपलिस्टिक स्क्रीनिंग के अलावा कोई ऑप्शन बचेगा नहीं, यानी बस ऊपर ऊपर से चीजें चेक करनी पड़ेगी। जैसे कोई सेंसिटिव दिखता
होता है, किसी पे शक आता है तो उसका बैगेज वगैरह चेक करना पड़ेगा। लेकिन जो है 1-2 घंटे के समय में हमारे आर्म पर्सनल पूरे ट्रेन को ऊपर से नीचे, पैनल्स के अंदर, हर किसी का लगेज वगैरह जो है स्पेशली ट्रेन के अंदर जब पैसेंजर्स होंगे तब चेक नहीं कर पाएंगे। और ये एक लूप होल बना देता है उन लोगों के लिए जो गलत इंटेंशन से ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रेन को अगर ठीक से चेक करना है तो कई गुना ज्यादा समय लगेगा या पैसेंजर्स को डीबोर्ड करना पड़ेगा, जो कि एक और लेयर ऑफ इनकन्वीनियंस ले आता है। और कटरा में ट्रेन चेंज करना इनमें से कई सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। वो कैसे समझते हैं? देखो, पहली बार जब आप कटरा से ट्रेन चेंज करोगे श्रीनगर जाने के लिए तो आपको एक सिक्योरिटी स्क्रीनिंग में से गुजरना होगा। जैसे आपने एयरपोर्ट पे देखा होगा, आपके बैगेज को स्कैन किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा। अगर आप डाउटफुल दिखते हो, सस्पिशियस दिखते हो तो सवाल जवाब भी हो सकते हैं। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है सिक्योरिटी का, वो क्लियर अप हो जाता है। हालांकि ये प्रोसेस भी टाइम लेगा, जहां पर हो सकता है घंटे भर का समय आपको लगे, लेकिन ये आर्म फोर्सेस के लिए काफी बड़ा हेडेक कम कर सकता है। अब बात करें ट्रेन की, अगर ट्रेन में कोई चीज छुपाई जा रही है, लगेज में नहीं, तो कैसे? देखो, जो ट्रेन फिर वैली में होगी वो वैली से बाहर नहीं जाएगी, और वैली के अंदर आर्म फोर्सेस का कंट्रोल बहुत ज्यादा है। इनफैक्ट ये जो पूरी लाइन है, यहाँ पर आर्मी का डिसीजन सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे होता है। ट्रेन जो है जब भी रात को कार शेड में जाएगी, मेंटेनेंस डिपोज में जाएगी, या इनफैक्ट क्लीनिंग के लिए रुकेगी भी रात भर कहीं पे, तो उस टाइम के दौरान जो सिर्फ वैली में चलने वाली ट्रेन है, जो सिर्फ 8 से 10 घंटे के रूट पे चलेगी, उनको बहुत अच्छे से स्क्रीन किया जा सकता है, क्योंकि वहां पे उनका रेस्टिंग स्पॉट भी है। ट्रेन के नीचे, ऊपर, सेंसिटिव जगहों पे, सीट्स के नीचे चेकिंग अच्छे से हो सकती है। और इसलिए जो ट्रेन का सैनिटाइजेशन है, सिक्योरिटी सैनिटाइजेशन, वो सिर्फ और सिर्फ कटरा से लेकर बारामुल्ला तक के सेक्शन वाली ट्रेन के लिए अच्छे से किया जा सकेगा, और पैसेंजर्स को कटरा में उतार के उनकी सिक्योरिटी स्क्रीनिंग की जा सकेगी। और इसकी वजह से एक बहुत बड़ा हेडेक कम होता है। हालांकि पैसेंजर्स के लिए इनकन्वीनियंट है, कटरा में उतरो, अपना टाइम्स जो है वो स्पेंड करो, टिकट्स अलग अलग बुक करो आगे के सफर के लिए, ये बड़ा इनकन्वीनियंस हो सकता है, लेकिन ये देश के लिए जरूरी है। अगर फ्यूचर में हमें ये देखने को मिलता है कि चीजें सुधर रही है, वैली के अंदर के खराब एलिमेंट्स जो है वो अब एग्जिस्ट नहीं करते, तो ऐसे कोई टेक्निकल डिफिकल्टी नहीं है कि कटरा के आगे हम लाइन शुरू नहीं कर पाएंगे, इजीली शुरू कर सकते हैं डायरेक्ट ट्रेन के साथ। लेकिन एट द टाइम बीइंग देश के लिए ज्यादा जरूरी है ये एक स्टॉपेज ऐड करना, ताकि सब चीजें सेफली हो सके। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ में आई होगी। कोई डाउट्स हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछना। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और मिलेंगे अगले वीडियो में। भाई वीडियो थोड़ी सी आगे बढ़ी थी ना, तो मुझे जो थोड़ा बहुत जो है वो आइडिया हो गया था कि भाई कश्मीर की जो सेंसिटिविटी है उसको लेकर जो है ना, जो ट्रेन है वो कटरा से जो है आगे जो है वो अलग जो है वो चलाई जाएगी। तो एक यहाँ पे बात है, जो वंदे भारत है वो भी फिर कटरा से ही चलेगी, क्योंकि आपको जो है ना अब वहाँ पर जो नया ब्रिज बना है चिनाब का, वहाँ पे तो नज़र आ रही है कि वंदे भारत के ट्रायल रन जो है वहाँ पर जो है वो हुए हैं, तो फिर बेसिकली वो कटरा से ही चलेगी। हो सकता है, अभी हम लोगों ने कोई हाँ। ऐसी वीडियो देखी नहीं है, अब देखेंगे तो आइडिया होगा। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा जो प्रायोरिटी होती है वो पैसेंजर्स की सेफ्टी रहती है, और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा डिसीजन है कि सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए अगर आपको थोड़ा सा इनकन्वीनियंस भी हो मतलब रहता है तो कोई इसमें बड़ी बात, बल्कि मुझे लगता है कि इनकन्वीनियंस होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगेन सेफ्टी प्रायोरिटी है। और जिस तरीके से उन्होंने बताया अभी बीच में, वो जो यार गैंग ऑफ वसेपुर का उन्होंने बताया, वैसे मैंने मूवी नहीं देखी हुई, मैं भूल गई, मैंने देखी, मैं भूल गई यार है। मैं सोचती हूँ ये जो मतलब अजीब से लोग होते हैं, लाइक जो नुकसान पहुंचाने वाले लोग होते हैं, ये कैसे कैसे दिमाग इनके रहते हैं ना। बहुत ज्यादा लूप होल्स जो है ना लोग जो है वो ढूंढ लेते हैं। नहीं, ढूंढते तो हैं। मैं बहुत देर पहले जो है ना न्यूज में देख रहा था, मालगाड़ी की जो है ना नीचे वाली साइड पे किसी ने जो है ना वेपन्स लगाए हुए थे। ओह गॉड, कहाँ पे? ये पता नहीं कहाँ की न्यूज थी, तो नीचे जो है वेपन जो है वो लगाए हुए थे, और वो सिक्योरिटी के ही किसी बंदे ने जो है ना वहां से गुजर रहा था कि पता नहीं क्या हुआ था, उनको फील हुआ तो उन्होंने डिटेक्ट किया वहां से। गॉड, मतलब इस तरह के एलिमेंट्स जो होते हैं मुझे लगता है वो कहीं पर भी आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और मैं कभी कभी ये बात सोचती हूँ कि मतलब इंसान को अपनी जिंदगी में सुकून चाहिए होता है, और जो इतने खतरों के साथ आप खेलते हैं, मतलब ऐसे लोग, और मतलब पकड़े जाओ, कभी भी पकड़े जा सकते हो, और उसके बाद आपका क्या हशर हो, कभी आप इस दुनिया को दोबारा से देख पाओ भी ना देख पाओ, यानी कि जो बाहर की आपकी रोजमर्रा की जिंदगी है। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जो है ना ऐसे लोग जो होते हैं ना, मैंने उन्हें देखा, उन्हें जो है ना परवाह नहीं होती, ना उन्हें अपनी जान की परवाह होती है, ना अपने घर वालों की, और ना जो उनके सराउंडिंग में लोग होते हैं ना उनकी भी जो है वो परवाह जो है वो नहीं करते। फिर मतलब लेकिन बेचैनी पड़ी हुई है तो इतने लोगों को नुकसान जरूर पहुंचाना होता है। लेकिन देखे ना कि जिस इंसान के अंदर वो एक एलिमेंट होता है ना इस तरह का,
वो दूसरों को भी सुकून में जो है वो नहीं रहने देता। लेकिन अच्छा डिसीजन है। मुझे पहले लग रहा था कि शायद जो है ना जो कटरा रेलवे स्टेशन है वो शायद एक जंक्शन है जहाँ पर आगे एक स्टॉपेज होगा, यानी कि बिल्कुल ही आगे ट्रेन नहीं जा सकती होगी, वहाँ से डायरेक्शन जो है वो ट्रेन की जो है वो चेंज होनी होगी, इसलिए वहाँ से अलग जो है वो सुविधा जो है वो होगी। लेकिन वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो है वो है, तो इससे ये भी फ़ायदा कि जो ट्रेन जो है जिसमें बैठ कर जाएंगे, ठीक है मुसाफिरों को थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वहाँ पे पेश आएगी, लेकिन जो है जो ट्रेन लगी होगी वो बिल्कुल क्लियर होगी। जो वहाँ पर कटरा पे ट्रेन का आखिरी स्टॉप होगा वो भी जब शेड में जाएगी जहाँ पर जो है उससे सफाई जो है की जाती है या मेंटेनेंस जो है वो की जाती है, तो वो भी एक तरह की सिक्योरिटी चेक से होकर जो है वो बाहर आ जाएगी। और दूसरा बीच में 2 ब्रिज दिखाए, एक तो हम लोग को पता है लाइक चनाब ब्रिज का, दूसरा जो केबल वाला ब्रिज था वो मैंने पहली दफा देखा मैंने है। खुद वो पहली बार लेकिन देखा। काफी खूबसूरत लग रहा था। उस ब्रिज का नाम वैसे उन्होंने बताया बट मुझे याद नहीं क्या ब्रिज का नाम है। तुम्हें याद है? नहीं याद हमें, क्योंकि हम लोगों ने सुना नहीं है, हमें याद भी नहीं याद। अच्छा वैसे जो है मैंने ट्राई रन जो है वो देखे हैं वंदे भारत की, क्या खूबसूरत लगती है यार जाते हुए। और रिसेंटली मैं उसके भी वो स्लीपर वाली वंदे भारत है उसके ट्रायल्स भी जो है वो मैंने एक दो क्लिप्स जो है वो इंस्टाग्राम पर देखे हैं, तो अच्छे लग रहे हैं। तो अभी कंप्लीट ऑपरेशनल नहीं हुई है? मेरा तो ख्याल है शायद ऑपरेशनल हो चुकी हुई है। ऑपरेशनल पता नहीं, अभी लोकल ट्रेन जो है वो मेरे ख्याल में खत्म हो लोकल गए ट्रेन हैं। जो है वो पता नहीं चलना शुरू हुई है कि नहीं हुई, लेकिन जो है ना मैंने वो देखे थे ट्रायल रन ही देखे थे। पहले तो हमने देखे थे ना जो राजधानी टाइप कोचेस थी उसके हमने देखे थे ट्रायल रन, उसके बाद वंदे भारत के जो है वो ट्रायल रन जो है वो हुए कलर वाली। हाँ बिल्कुल उसके हो रहे हैं ट्रायल रन। बाकी कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपका क्या कहना है इसके बारे में, और इसी के साथ हमें इजाजत, हमारे वीडियो को चालू करें, वीडियो शेयर, गुड बाय।